हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ADRS कॉमर्स क्लासेस में। आज हम इंटर कॉमर्स का अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं नए साझेदार के प्रवेश में। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राम अवतार और बद्री विशाल जो आपस में लाभ हानि क्रमशः 2:1 के अनुपात में बांटते हैं का 31 मार्च 2021 का चिट्ठा निम्नानुसार था। उनका चिट्ठा दिया हुआ है, दायित्व दिए हुए हैं विविध लेनदार पूंजी राम अवतार की और बद्री विशाल की, रोकड़ बैंक में विविध लेनदार, प्लांट और मशीनरी, स्टॉक और भवन, ये सारी चीजें दे रखी हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को चंद्रशेखर को साझेदारी में सम्मिलित करने का निम्न शर्तों पर निर्णय लिया। अब देखो, चंद्रशेखर आ रहा है तो क्या लेगा? चंद्रशेखर लाभ के 1/3 भाग पाने का अधिकारी होगा और फर्म में 15,000 पूंजी के और 6,000 रुपए ख्याति के लाएगा। दूसरा दिया हुआ है, स्टॉक, प्लांट और मशीनरी का मूल्यांकन 10% कम किया जाएगा। विविध देनदारों से मिलने वाली रकम 5% संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन रखा जाएगा। भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी। ख्याति की रकम आधी साझेदारी निकाल लेंगे। उपयुक्त विवरण से जनरल की प्रविष्टियां, आवश्यक खाते तैयार कीजिए और नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। सबसे पहले बनाते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे हमने पहले बनाया था। रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमने पहले ही पिछली वीडियो में बताया हुआ है, सिर्फ आपको जो संपत्तियां हैं उसका रिवैल्यूएशन करना है जो नीचे दी हुई है समायोजना में। अब देखिए, नीचे दी हुई है कि स्टॉक, प्लांट और मशीनरी को 10% से कम किया जाएगा। तो स्टॉक, प्लांट और मशीनरी हमारी है कितने की, ये देखना है हमें। स्टॉक देखो, स्टॉक है हमारा 20 स्टॉक। अब टू स्टॉक लिखेंगे तो स्टॉक है हमारा 20,000 का, 10% कम करेंगे तो 2,000। फिर दे रखा है प्लांट और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है आपकी 35,000 की, तो 3,500। अच्छा, उसके बाद विविध देनदारों पर मिलने वाली रकम का 5% का प्रावधान है। तो देनदार कितने के हैं आपके? 9,700 के। देखो, 2 RFBD रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ये है 9,700 के। इस पर 5% बनाना है। 20 5 7 35 के 5 हासिल 3 और 5 निम्न 45 46 48, यानी ये हो गया 485। ठीक है, चलिए साहब आगे चलते हैं। उन्होंने कहा है भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी। तो बिल्डिंग कितने की है? बिल्डिंग है आपकी 50,000 की। अब 50,000 का 20% बढ़ा दो भाई बिल्डिंग, तो यानी 10,000 रुपये हो गए। उसके बाद ख्याति के रूप आधा किया जाए, कोई मतलब नहीं। अब जितना यहां रह गया, ये सारी संपत्तियां जितनी आ गई, इसका हम देखो 5, अब इसमें इधर आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा 10,000 और डेबिट साइड का टोटल इसका कम आएगा। तो देखिए, वही काम करेंगे जो पहले भी करते थे हम लोग कि 10,000 का टोटल है तो 10,000 इधर लिख देंगे और इसका बैलेंस निकाल लेंगे। देखो, 5 और 5 10 का 0 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, देखो 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 3 और 3 6 और 4 4,015 आएगा। और 4,000 राम अवतार और बद्री विशाल टू बैलेंस
सी डी। अब देखो राम अवतार और बद्री प्रसाद, अब देखो 4015 है, इसका कितना है रेशियो, 2:1, तो 3 का भाग लगाओ उसमें, 3 कम 3, 3 तिया 9 है ना, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचे, यानी एक का आ गया 2677 और एक का आ जाएगा 1338। इस तरीके से हमारा इन दोनों का आ गया। अब हम बनाएंगे इन दोनों की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उन्होंने साहिदा रामतार, बद्री प्रसाद और चंद्रशेखर, यानी राम अवतार, बद्री प्रसाद और चंद्रशेखर, राम अवतार, बद्री प्रसाद और चंद्रशेखर, यानी लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, 30,000 बैलेंस लिखना है रामतार और बद्री प्रसाद का। तो रामतार का 30,000 और 20,000, यहां पर लिखना है 30,000 और यहां लिखना है 20,000। फिर यहां लिखना है बैंक अकाउंट, केवल लास्ट वाले में लिखना है कितने रुपए लेके आया है वो, 15,000। ठीक है, फिर लिखना है हमें रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट आया है वो इधर लिखना है बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आया, 2677 और 1338। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, अब देखो ख्याति वो लेके आया है 6,000। देखो 6,000 की हमारी जो ख्याति लाया है उसको जब सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दे रखा है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2/3 और 1/3 कर देंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 4,000 तो एक को चला जाएगा और 2,000 एक को चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख डालेंगे इसे बाई गुडविल अब 4,000 तो इसको लिख दो और 2,000 इसको। लेकिन एक शर्त तो ये कह रहे हैं वो कि कह रहे हैं ख्याति की रकम आधी साइजा निकाल लेंगे, तो यहां पे लिख दीजिएगा टू बैंक अकाउंट। आधी आधी निकाल लेंगे, यानी 2,000 ये निकाल ले जाएगा और 1,000 ये निकाल ले जाएगा। उसके बाद इनका जनरल रिजर्व वगैरह कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। अब इनका बैलेंस निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए साहब इनका बैलेंस कर लेते हैं तीनों का। तीनों का जो बैलेंस आएगा, इसका आएगा 15,000 और इनका आएगा 3, 8 और 3, 2 और 1 3, यानी अब इसका टोटल कर लीजिएगा। 677 इसका आ गया और 36,677 और इसका टोटल आ गया 23,338। यही बैलेंस हमें सिर्फ यहां लिखना है। देखिएगा 36,677 और 23,338 और 15,000। तो 15,000 तो इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 1,000 कम कर दो, 22,338 और इसमें 2,000 कम कर दो तो 24,677। ठीक है, यहां लिख देंगे टू बैलेंस CD। अब देखो इन्होंने ये कहा है आवश्यक खाते बनाने हैं, तो हमने कैपिटल अकाउंट बना दिया, हम बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट में जो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में जो लिखते हैं कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस हमारा ये आ जाएगा तीनों का। उसके बाद में आ जाएगा आपका
क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स में दिए हुए हैं इसमें 65,900 के, तो 65,900 लिख देंगे, उसके बाद टोटल आ जाएगा। और एसेट साइड में लिख देंगे। हमको जनरल एंट्री बनानी है। हमने पिछली वीडियो में आपको जनरल एंट्री बनाना बताया था कि जनरल एंट्री जब बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी टू आरएफबीडी, एक में आ जाएगा। रिवैल्यूएशन फिर से सुन लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी और टू आरएफबीडी, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। इस तरीके से करने के बाद में लिख देंगे बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड। अच्छा, बिल्डिंग को इंक्रीज किया गया है तो यहाँ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 लिखने के बाद लिख देंगे बीइंग बिल्डिंग रिवैल्यूड या इंक्रीज ऑफ बिल्डिंग वैल्यू। उसके बाद में हमें ये बैलेंस का करना है ये वाला, तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये वाला हम इस तरीके से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री बना देंगे। और 3 एंट्री बनाएंगे हम। पहली एंट्री बनेगी नया पार्टनर ज्वाइन की। नया पार्टनर ज्वाइन की एंट्री आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000 और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 6,000। उसके बाद में गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की, और आधा पैसा निकाल के ले जा रहे हैं तो उसकी आधा पैसा निकालने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से हम ये कर लेंगे। इसके बाद में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो लिखते हैं एसेट्स लायबिलिटी ये सब लिख लेंगे। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। अब कैपिटल में सबसे पहले इन लोगों की कैपिटल लिखेंगे। आर की कितनी है 34,677 और बी की कितनी है 22,338 और सी की कितनी है 15,000। इन तीनों का हम टोटल कर देंगे। यहाँ देखो 7, 8, 15 का 5 हासिल 1, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 और फिर 10 और 1 10 का 0 हासिल 1, 5 6 7 7 5 12 का 2 हासिल 1, ये हो गया 4 5 6 7 यानी 72,015। और इसके बाद लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं 65,900। यहां लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर 65,900। ठीक है, इधर तो ये आएगा। चलिए सर, उसके बाद में देखो बैंक में रोकर, देखो कैश एट बैंक। अब देखो कैश एट बैंक कितना लिखना है हमें 1200 तो ये है, देखो 1200 तो ये है प्लस गुडविल आई है 6,000, नहीं गुडविल आई है हमकी 3,000 और 15,000 ये आया है लेकर के, तो 15 18 19,200 का हो गया ये। ठीक है, उसके बाद लिखना है हमको डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं 9,700 के। उसमें से RFBD यहां पे लिख के घटा देंगे और घटाने के बाद यहां आ जाएगा। उसके बाद में है आपका प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितनी की है 35,000 की। इस पर भी डिडक्शन लगाया हुआ है। अब डिडक्शन जितने का है हमें तो नहीं पता, हमने मिटाल दिया है ये, तो इसमें से निकाल के आप कर लेंगे। आप आगे करते हैं इसको, तो देखिए इसको नीचे बढ़ा लेंगे। अब प्लांट एंड मशीनरी में जितना डिडक्शन किया गया है उसके बाद में हमने प्लांट एंड मशीनरी का स्टॉक कितने का है 20,000 का, लेस डेप्रिसिएशन, शायद इन पर डेप्रिसिएशन लगा है, कितना परसेंट था 10% था, तो 2,000 18,000 का ये आ गया। इस पर भी हो गया तो 3,500,
तो घटा के निकाल देंगे यहाँ पर। स्टॉक के बाद में आ रहा है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का है? 50,000 और इसमें इंक्रीज हुआ था 10,000 का, तो ये आ गया 60,000। अब देखिए इसमें करेंगे दोनों का टोटल। अब देखिए इसका टोटल आ रहा है, एसेट साइड का अगर टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपको देखना है। हम लायबिलिटी साइड का टोटल करा दे रहे हैं 915, तो यह आ गया, और 7 और 13 1,37,915, 1,37,915 वही आपके में आ रहा है। अब इस साइड का, एसेट साइड का आपको टोटल करके और कमेंट करके बताना है ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।